नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है सच्चाई की कथाएँ, तुलसी प्रकाशन। हमारी ओर से नवोदित पीढ़ी के हाथों में नैतिक कथाओं का पावन उपहार देते हुए हम हर्ष और संतोष का अनुभव करते हैं। वास्तव में हमारी उक्ति पौधों की ऐसे प्रेरक और प्रभाव उत्पादक आख्यानों की आवश्यकता है जो उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न कर सके और उन्हें सार्थक दिशा और दृष्टि प्रदान करे। सच्चाई की कथाएं इसी महान उद्देश्य की अभिनव कड़ी है। इसमें प्रस्तुत की गई कथाएं रोचक, मनोरंजक ही नहीं बल्कि बाल पाठकों के लिए प्रेरणाप्रद और अनुकरणीय है। ये कथाएं बच्चों के चरित्र निर्माण एवं मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकेगी। इन कथाओं में विविधता और व्यापकता है, साथ ही ये बच्चों की रुचि और उनकी ग्राह्य क्षमता के सर्वथा अनुकूल है। विषय वस्तु और देश काल की दृष्टि से इनमें कथा वैविध्य तथा अपेक्षित सामंजस्य है। ये बच्चों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्राचीन गौरव से परिचित कराने और उन्हें नैतिक राह दिखाने में समर्थ है। आज के बच्चे कल के राष्ट्र निर्माता होंगे, इस विचार से इन कथाओं के मूल में निहित आदर्श, सच्चाई और नैतिकता उनका मार्गदर्शन कर सकेगी। हमें आशा है कि ये कथाएं बच्चों के मनोविन्यास, ज्ञान विकास और बहुमुखी निर्माण में प्रेरणा पथ का काम करेगी, साथ ही उनका भरपूर मनोरंजन भी कर सकेगी। मंगल कामनाओं के साथ प्रकाशक। प्रकरण पहला, सच्चा बालक। अरब देश में गौसुल आजम नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हें बचपन से ही विद्या का चाव था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से बगदाद जाकर विद्या पढ़ने की आज्ञा मांगी। उस समय बगदाद विद्या और कला का केंद्र था। पुत्र का विद्या के प्रति प्रेम देख माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को आज्ञा दे दी। माँ ने बड़ी सावधानी से उसके कुर्ते में 40 असरफियाँ सी दी ताकि समय पर काम आए। फिर चलते समय आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र जाओ, तुम्हें ईश्वर को सौंपा। देखो, सदा सच बोलना और ईश्वर को कभी मत भूलना। उन दिनों रेलगाड़ी तो थी नहीं। यात्रा करने में बड़े कष्ट उठाने पड़ते थे। बालक एक काफिले के साथ हो लिया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने काफिले पर धावा बोला। बालक गौसुल चुपचाप खड़े देख रहे थे। इनमें एक डाकू उनके पास आकर बोला, लड़के, तेरे पास जो कुछ हो सच सच बता दे। बालक ने जवाब दिया, मेरे पास 40 असरफियाँ है। डाकू ने चकित होकर पूछा, कहाँ है? बालक गौसुल ने कहा, मेरे कुर्ते की आस्तीन में सिली है। डाकू ने सोचा, छिपाई हुई चीज़ को कौन इस तरह बताएगा? शायद यह लड़का हंसी कर रहा है। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा डाकू आया। जब उसको भी यही उत्तर मिला तो वह बालक को पकड़कर सरदार के पास लाया और सब हाल सुनाया। सरदार ने कहा, इसकी आस्तीन में से अशरफियाँ निकालो। कुर्ते की आस्तीन फाड़ने पर चमकती हुई 40 असरफियाँ निकल पड़ी। सरदार को बहुत अचंभा हुआ। बोला, लड़के, तू भी विचित्र है। तूने चोरों को भी अपने माल का सही पता बता दिया। बालक ने सिर झुकाकर कहा, मेरी माता ने चलते समय मुझे यही शिक्षा दी थी, सदा सच बोलना और ईश्वर को न भूलना। मैंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है। सरदार पर बालक की इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह मन में सोचने लगा, अफसोस, मैं किस प्रकार ईश्वर को मुंह दिखाऊंगा। उसने लूटा हुआ माल काफिले को वापस कर दिया और सदा के लिए लूट मार का काम छोड़कर भले रास्ते पर लग गया। चोर के साथ चोर तथा शठ के साथ शठ बनना यह गलत नीति है। चोर भी सच्चाई देखकर अपने कर्मों पर लज्जित होता और अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। इस प्रकार सत्य बोलने और सुनने वाले दोनों को तारता है।